इल्हामी साहब, हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ। अल्लाह आपसे राजी हो उस्ताद। वल्लाह वाकई इस फानी दुनिया में आपने बहुत बड़ा सवाब कमाया है। वैसे भी 2 दिन की बात है, मैं इसकी अम्मी को जरा राजी कर लूं, फिर आपकी हमसे जल्दी ही जान छूट जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहें। फराज जरा मुख्तलिफ मिजाज का है, मगर इंशाल्लाह यहाँ रहना इसके लिए अच्छा साबित होगा। उस्ताद, मेरी दोस्त को लगता है कि आप मुझे सुधार देंगे। यहाँ रहकर भी अगर तुम ना सुधरे तो फिर तुम्हारा कोई इलाज नहीं। किसके लिए क्या बेहतर है अल्लाह बेहतर जानता है ना उस्ताद? हाँ, क्या पता इल्हामी उस्ताद मुझे सुधार दें, फिर तो मौजे ही मौजे होंगी। फराज, हाँ, जो अल्लाह ने लिख दिया वही होगा। खैर उस्ताद जी, मैं आपका और वक्त नहीं लूंगी। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह के सुपुर्द। कहाँ? चुप, चलो। फराज जी उस्ताद। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। ये मुझे दे दो। अस्तगफिरुल्लाह, जहमत ना करे, मैं उठा लूंगा। आओ मेरे साथ। अरे सहर ने कहा है कि उसने मैरी को कमरे से निकलते देखा है। दवा का बहाना भी हो सकता है ना? ये क्या कह रहे हो जुलकर? अब हम क्या करें? अम्मी को ये बात बताना जरूरी है, मुझसे छुपा नहीं सकते। मैं तो इसमें बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहूंगी। ये ब्रोच आखिर कहाँ गया? जिसने देखा हो, सुना हो, जानता हो बता दे, वरना बाद में बहुत देर हो जाएगी। या अल्लाह, तू ही हमारी मदद फरमा। अम्मी, अम्मी, मैंने तफ्तीश की है और मुलाजमों से बात भी की है। बताओ, मिल गया? नहीं मिला तो नहीं, मगर चोर पकड़ा गया है। नायला, यूं पहेलियां मत बुझवाओ मुझसे, साफ साफ बताओ तुम मुझे। सहर ने मैरी को आपके कमरे से निकलते देखा था। उसके हाथ में कुछ था जो उसने अपनी जेब में डाला था। कह रही थी दवा लेने आई थी। लेकिन वो मेरे कमरे से कौन सी दवा लेने आई थी? हाय या अल्लाह, क्या ये भी हमारे नसीब में लिखा था? नायला नहीं, वो तो ये कहती फिर रही है कि मैं इस घर में सब चीजों की देखभाल करने वाली हूँ। अम्मी, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, मगर पकड़ी तो गई है। अब क्या करेंगी आप अम्मी? तुम किसी के सामने ये बात मत करना नायला। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। बगैर देखे किसी पर चोरी का इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। तुमने बता दिया? हाँ, बता दिया अम्मी को मैंने। यार नायला, मुझे यकीन नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा किया जा सकता है। मेरा दिमाग घूम रहा है, वाकई बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आहिस्ते मरीम साहिबा, ये अभी अभी सोई है। मुझे तुमसे बात करनी है मेरी। मुझसे? फरमाइए, क्या बात करनी है? ऐसी बातें करना बहुत मुश्किल होता है, सुन लो। मुमकिन है ठीक तरह मैं बात ना कर पाऊं तुमसे। अगर कोई बात बुरी लगे तो माफ करना। मुझे डराइए तो मत। तुम जब से यहाँ आई हो यही कह रही हो कि मैं बच्ची की देखभाल रज़ाकाराना तौर पर कर रही हूँ, ना तनख्वाह ली और ना ही कुछ और। तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। शायद वो तुम्हें पसंद आ गई, तुम्हारा दिल बेईमान हो गया हो, पहनने का शौक हुआ हो। यकीन करो, मैं ये सब बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। अगर तुम मुझसे एक बार कह देती तो मेरी मैं खुद तुम्हें दे देती। क्या? मेरा ब्रोच। क्या कह रही है मरियम साहिबा? कौन सा ब्रोच? रुको, फौरन गुस्सा मत करो तुम। मैं तुम्हें निकालने नहीं आई, बस समझाने आई हूँ यहाँ। एक मिनट, क्या इस वक्त आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं या मैं गलत समझ रही हूँ? तुमसे एक गलती हो गई, मैं चाहती हूँ कि दोबारा ना हो। क्या पागल हो गई मरियम साहिबा? मैंने गुस्सा तो नहीं किया। मगर मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है मरियम साहिबा। ये क्या बात हुई? आप ऐसी बात कह कैसे सकती हैं? मैंने हर बात बर्दाश्त की, सब हजम कर लिया, मगर ये क्या है? ये तो बदतमीजी की इंतहा है। कैसी तोहमत है? शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। हद हो गई है।
क्या हुआ है? ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिना वजह आंसू आ जाते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि आप कमरे में हैं। कोई बात नहीं, मैं जरा ताज़ा हवा लेने जा रही हूँ। ठीक है, मैं वैसे भी फोन लेने आई थी, वो वहाँ है। खैरियत तो है? खैरियत पूछ रही हो? खैरियत पूछ रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंने कहा था ना। देखो, मुझे बताना, हम रूममेट हैं। बहनों की तरह रहना चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ। अगर मसला पैसों का था तो कोई ना कोई हल निकाल लेती, कुछ ना कुछ कर्जा ले लेते। ये क्या हरकत की है? गलती हो गई, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। शर्म आनी चाहिए। अब्दुल्ला साहब, इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? काम जल्दी खत्म हो गया तो यूसुफ के साथ घर आ गया। कुछ फाइलों पर दस्तखत करने हैं, लेकिन पहले जरा मैं गुड़िया से मिल लूं, दिल को करार आ जाए। लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कर लेना, थोड़ा सब्र करो। हाँ, अरे क्या हो गया इसे? क्यों रो रही है ये मेरी गुड़िया? एलिफ, क्या हुआ है तुम्हें? मैरी कहाँ है? उसे एलिफ के साथ होना चाहिए। अब्दुल्ला साहब, मेरी घर छोड़कर चली गई, अब वो वापस नहीं आएगी। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। आपको एक रिलैक्स होने का इंजेक्शन लगाना नहीं लगवाना मुझे। उरूज साहिबा, जैसा मैंने बताया था वैसा ही हुआ है। खून बह रहा है और हमें देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। बच्चा जिंदा नहीं है। तुम लोग हर हाल में मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश करोगे, समझे? मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है? वो दरअसल औरत का हमल जाया हो गया है और वो इसी सदमे से चिल्ला रही है। आप रुकिए, दुआ, रुकिए। छोड़ो मुझे। दुआ, कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे क्या? अजलान को बताने जा रही हो? हाँ, यही चाहती हो? उरूज, तुम्हारा दिमाग खराब है। देखो, पहले मेरी बात गौर से सुन लो। अगर तुम्हें समझ ना आए तो चली जाना, जो करना है करना, ठीक है? उरूज, मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम जहनी तौर पर बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। दुआ, मेरा घर खराब करके तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा मेरा वाहिद सहारा था। दुआ, तुम भी तो माँ हो, तुमने भी तो अपना बच्चा खोया था। आइंदा मेरे बच्चे का नाम अपनी जुबान पर हरगिज मत लाना। अपनी चालों में उसे मत घसीटो। दुआ,
आपकी गाड़ी ले आओ मैडम? चाबी दे दे, मैं खुद ले लूंगी। शुक्रिया। दुआ, दुआ, कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज असलान को इस बारे में कुछ मत बताना। क्या तुम पागल हो गई हो? मेरा पीछा करना छोड़ो उरूज। दुआ, मरियम बेगम, अब तो बता दो कि वो औरत घर छोड़कर क्यों चली गई? तुमने कुछ कहा है उससे? आपने तो सुने बगैर ही मुझे कसूरवार ठहरा दिया। शुक्र करें मैंने पुलिस नहीं बुलाई। क्या मतलब है? ये तुम क्या कह रही हो? जिसे आपने हमारे घर में रखा वो चोर निकली। मेरा ब्रोच चुरा कर चली गई। चुरा कर? जो तुम कह रही हो उसका मतलब समझते हो? पागल हो गई हो क्या? आज से पहले हमारे घर में एक सुई तक नहीं गुमी अब्दुल्ला साहब। तो जब सब लोग पागलों की तरह मेरे ब्रोच को ढूंढ रहे थे, वो दूर खड़ी देख रही थी। अच्छा, ना ढूंढने की वजह से वो औरत चोर बन गई? ऐसा नहीं है अब्दुल्ला साहब, सहर ने मेरी को हमारे कमरे से निकलते हुए देखा है। तो मरियम बेगम, ये सुनकर तुम उस औरत के पास चली गई? मैंने सिर्फ उससे इतना कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो मुझे बताती। बस यही कहा मैंने, कोई गुस्सा नहीं किया। हाँ, ये भी कहा अगर तुम्हें पसंद आ गई थी तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें खुद दे देती। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ मरियम बेगम? अब वो लौटकर कैसे आएगी यहाँ? उसे आने की जरूरत नहीं है, किस्सा खत्म हो गया। मैं आपके लिए मुनासिब आया ढूंढ लूंगी, आप फिक्र मत करें। मरियम बेगम, मुझे पूरा यकीन है कि मैरी ने कुछ नहीं चुराया। वो औरत बिल्कुल भी ऐसी नहीं। जब सच सामने आएगा तो तुम्हें खुद शर्मिंदगी होगी। अल्लाह करे मैं उसे यहाँ आने के लिए राजी कर पाऊँ। अब जाकर उसकी मिन्नतें करोगे? तौबा। कैसी बातें कर रही हो? वो औरत तुम्हारे ब्रोच की मोहताज है क्या? मैं आपसे अब कुछ भी नहीं कहूंगी, जो करना है करें आप। जाने वो दिन कब आएगा जब ये अपनी गलती मानेगी। तुम्हारा जितना दिल चाहे तुम उसे समझाते रहो, अब वो यहाँ आने वाली नहीं है। ये आपके रिकवर होने में मदद करेगा। इसके बाद हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। मैंने भाई को फोन किया था, वो आने वाला होगा। मुझे इस बारे में नहीं पता। ओरूज, भाई तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें बुलाया है यहाँ। क्या हुआ है? कहीं बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बच्चा ज़ाया हो गया। क्या? मैं अजलान को फोन नहीं, अजलान को मत बताना। पहले मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए नौमान। कैसी मदद ओरूज? क्या कह रही हो? जो मैं कहूँ वो करना, ठीक है? वरना मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कसम से मैं अपनी जान ले लूंगी। तुमने अजलान के घर वालों को कॉल करनी है, ठीक है ना? खाला, अब क्या बताऊं, उस औरत ने तो मुझ पे चोरी का इल्जाम तक लगा दिया। शरत पे लानत हो, जो कुछ मैंने सोचा भी नहीं था वो भी कर डाला। वाकई आपके साथ गलत हुआ। सवेरा, यकीन करो मुझे खुद भी ऐसी तवक्को नहीं थी। अरे एलिफ भी अब उन्हीं के पास फंस गई है। खाला देखें, एलिफ के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, आप मुझे जानती हैं। अगर खाने को कुछ ना भी देते तो भी एलिफ के लिए वहाँ बैठी रहती, मगर आप समझे ये बात मेरे बस की नहीं।
अरे तुम ना गम करो बेटी, ये हम में से किसी के बस की बात नहीं है। सच है खाला जान। ओह, क्या हुआ दुआ? जो मैं बताने वाली हूँ आप लोग यकीन नहीं करेंगे उस पर। क्या हुआ? सवेरा आपा जवेरिया कहाँ है? ठीक तो है ना? जवेरिया सो रही है। अजलान के पास नहीं रुकी, उसने उसे जल्दी ही छोड़ दिया था। दुआ जान आप ठीक है ना? क्या हुआ मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सवेरा आप मुझे पानी लाकर दे। हाँ लाती हूँ। दुआ बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? उफ, सब कुछ गड़बड़ हो गई है। ये लो पानी। मैं आज चेकअप के लिए अस्पताल गई थी। वहाँ उरूज भी आई हुई थी। मैंने उसके बच्चा जाया होने की खबर सुन ली तो वो पागल हो गई और मेरे पीछे आ गई। क्या? तुमसे इसका क्या ताल्लुक है? पागल है नानी, वो औरत बिल्कुल पागल है। जैसे मौके की तलाश कर रही थी हमले के लिए, वहाँ मुझ पर चीखने लगी। दुआ पूरी बात बताओ कि क्या हुआ? और फिर अचानक मेरी गाड़ी के सामने कूद गई। यकीन करे मैंने कुछ नहीं किया। यकीन करे मैंने कुछ नहीं किया। उसने खुद को मेरी गाड़ी के सामने आ गई। वो अचानक से मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उससे बात भी नहीं करना चाह रही थी। प्लीज थोड़ा सा पुरसुकून हो जाओ। देखो वो लड़की तो पहले ही जहनी मरीज है। दुआ बेटा फिक्र ना करो, उससे कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ दुआ फिक्र मत करो, खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बुरे लोगों को इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होता। मैंने नहीं मारा उसे। असल में अगर तुम आज ना आती तो मैं ऑफिस जाने ही वाला था। अरे उमर, देखो नर्स को भेजने पर तो कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 दिन तो और आराम कर लेते। मैं ठीक हूँ बिल्कुल ज़ैनब। अगर ठीक ना होता तो ये सब कैसे करता? तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। और ये नहीं कहते कि तुम्हारी वजह से मैंने क्या कुछ सहा। जो होना था हो गया। अल्लाह ने अपना बहुत करम किया। अच्छा वो आसूदा साहिबा के साथ काम का क्या बना? सोच लिया है मैंने, करूंगी काम वहाँ पे। जबरदस्त। मगर शर्त ये कि मेरे पहले मेहमान तुम होगे। मैं ये कैसे होगा? मतलब मुझे कौन देखना चाहेगा? देखो पहली एपिसोड में जो मुझ पर बीती मैं उससे स्टार्ट करना चाहती हूँ। हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लोगों का रवैया कैसा था, वो सब लोगों से बांटना चाहती हूँ। और मुझे लगता है फर्स्ट एपिसोड में तुम मेरे लिए लकी रहोगे। ये तो तुमने वैसे बहुत अच्छा सोचा है। अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है। फिर होगा कैसे ये? आसूदा साहिबा से अब तफसील से बात करूंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी। मुझे लगता है सब अच्छा होगा। जरूर होगा। रसूल साहब क्या हुआ था? रूज बेटी कैसी है? हमें तो पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया। बच्चा तो ठीक है ना? पुरसुकून रही है मरियम साहिबा। वैसे वो अजलान कहाँ है? फोन कर दिया है उसे, आता ही होगा। आसूदा साहिबा अल्लाह का वास्ता बताइए क्या हुआ है? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? और उरूज कहाँ पर है? उरूज का हमल जाया हो गया। इस वक्त अंदर है वो और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। पुलिस को बयान दे रही है। कौन सी पुलिस? कहाँ? क्या मसला है आखिर? अस्पताल है ये। उरूज के साथ जो हुआ उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना? दिल ही दिल में खुश हो रहे हो तुम। रुमान बेटा अजलान, औकात में रहकर मेरे सामने आखिरी बार समझा रहा हूं मैं तुम्हें। काबू रखो खुद पर। अल्लाह आसानी करे। रसूल साहब आइए अंदर चलिए। अजलान। उरूज तुम ठीक तो हो? ये कैसे हुआ? अजलान, हमने अपना बच्चा खो दिया। हमारा बेटा मर गया। कैसे हुआ ये सब? दुआ ने गाड़ी से मुझे टक्कर मारी। वो मुझे मारना चाहती थी। मैं तो बच गई मगर हमारा बच्चा मर गया। क्या? उरूज ये तुम क्या कह रही हो? दुआ आखिर भला ऐसा क्यों करेगी? कहीं ये एक्सीडेंट तो नहीं था? कौन सा हादसा? उसने जानबूझकर किया, मैंने देखा। उसने तो उरूज की जान लेने की कोशिश की।
वैसे भी उसकी नजर असलान पर है। उसका शौहर जेल में गया तो अब उसकी नजर मेरे शौहर पर है। अजलान, उसने हमारे बच्चे को मार दिया। मैं दुआ पर कत्ल का केस करूंगी। उरूज, खुद पे काबू रखो। फजूल की बातें मत करो यार। नहीं नहीं, दुआ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं आप सबसे कह रहा हूं ना कि मैं वहीं था। वो हमें यहाँ फॉलो करती आई थी। या अल्लाह, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दुआ इस वक्त कहाँ है? कहाँ होगी? भाग गई। शुक्र है कि मैं वहां मौजूद था। एक प्रेग्नेंट औरत जमीन पर गिरी हो और कोई उसे छोड़ के चली जाए, ये कैसी बहरहमी है? आप ही बताएं। मगर वो अब इस सब का हिसाब देगी। बहुत अफसोस हुआ, अफसोस की बात है। यहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ है। डॉक्टर साहब, ये सब मेरे घर वाले हैं। उरूज साहिबा, आप घर जाकर आराम कर सकती हैं। मैं तो आज यहाँ अपने बेटे की दिल की धड़कन सुनने आई थी। उसे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? मुझे अफसोस है, मैं चाहता था बच्चा दुनिया में खैरियत से आए, लेकिन मुझे अफसोस है। उरूज बेटी, चलो हम घर चलते हैं। हम तुम्हें फूलों की तरह रखेंगे। हम भी इसका ख्याल रख सकते हैं रसूल साहब। कैसा ख्याल रखते हैं ये हम देख चुके हैं। इस लड़की ने एक नहीं हजारों दुख सहे हैं, बस इसे मारना ही बाकी रह गया है। ऐसा तो मत कहें। हम खुद हिफाजत करेंगे। बाबा जान, बस करें। खुदा के लिए आप लोग झगड़ा करना बंद करें। मैंने आज अपने बच्चे को खो दिया है, वो भी दुआ की वजह से। उसने मेरे बेटे को मार दिया। तुम फिक्र मत करो, ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं किसी से भी लड़ने की सिचुएशन में नहीं हूँ। मैं तकलीफ में हूँ। आज मेरे लिए सोग का दिन है। सिर्फ मैंने ही अपना बच्चा नहीं खोया, असलान ने भी अपना बच्चा खोया है। इसलिए मेहरबानी करके हमें अपना दुख आपस में बांटने दें। मैं फिलहाल और कुछ नहीं सोचना चाहती। मेरा शौहर मेरे साथ है। मैंने देखा ही नहीं उसे और इतना कुछ हो गया। मैरी, तुम घर नहीं जा रही क्या? नहीं दुआ जान, मेरे साथ तो इससे भी कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ? मरियम साहिबा ने मेरी पर चोरी का इल्जाम लगाया है। क्या? ये मरियम साहिबा दूसरों पर इल्जामात लगाने से बाज नहीं आएंगे क्या? क्या बताऊं तुम्हें, मुझे तो खुद भी नहीं पता। बस मेरा दिल एलिफ में अटका हुआ है, बर्दाश्त नहीं हुआ और आ गई। बहुत अच्छा किया। वो तो पहले ही तुम्हें वहाँ से निकालना चाहती थी, कामयाब हो गई। अच्छा चलो, अब तुम अपना बताओ। हाँ, मैंने तो किसी को फोन ही नहीं किया। क्या मैं अजलान को फोन करके पूछूं कि क्या हो रहा है वहाँ पर? तो करो ना फोन बेटी, उसे सब कुछ पता चलना चाहिए। ये क्या बात हुई? तुम पर इस तरह चढ़ दौड़ना, गाड़ी के आगे पागलों की तरह कूद जाना। हाँ करो करो। फरमाइए। क्या दुआ सिफा सिजिल हैं? जी हाँ, क्या बात है? उनके खिलाफ शिकायत दर्ज है, क्या आप बुला सकती हैं? सवेरा कौन है? जरा रुके। दुआ, पुलिस आई है, आपका पूछ रही है। क्या? खाला जान, आप पुरसुकून रहे। जैनब को फोन करें, खबर दे। मैं दुआ के साथ हूँ। चलो। या अल्लाह, ये दिन भी देखना था हमें। दुआ सिफा सिजिल, मैं हूँ। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। मैरी। कैसी रिपोर्ट? क्या जुर्म किया है इसने? एक्सीडेंट का, और फिर फरार हो गई हैं। मैंने नहीं किया कुछ। डरो मत। मैंने नहीं किया। चलिए। 1 मिनट रुके। खाला जान, आप परेशान मत होइएगा। मैं दुआ के साथ पुलिस स्टेशन तक जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। दुआ, घबराना मत, चलो। ऑफिसर्स चलिए। तो फिर मैं चलती हूँ और आसूदा साहिबा को फोन करके तफसील भी बतानी है। जो होगा फिर तुम्हें बताऊंगी। ओके। किसका फोन आ गया? जी मम्मी कहिए। मैं उमर के पास थी, बस निकल रही हूँ यहाँ से। ज़ैनब बेटा बहुत बुरा हो गया है। क्या हुआ? वो दुआ को पुलिस अपने साथ ले गई है। अरे,
दुआ का पुलिस से क्या ताल्लुक मम्मी? कहीं शारिक की वजह से तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, उरूज का बच्चा जाया हो गया है। जब उसे पता चला कि दुआ को ये पता चल गया है तो वो उसके पीछे पड़ गई, खुद को गाड़ी के आगे फेंक दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। तुम प्लीज फौरन थाने पहुंचो, मेरी बच्ची परेशान होगी, वहाँ तुम्हें सब बता देंगे। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। कौन सा पुलिस स्टेशन? मैरी को फोन करो, मैरी इस वक्त दुआ के साथ ही है थाने में। ओके मम्मी, फिर बात करती हूँ आपसे। क्या हुआ जैनब, क्या बात है? यकीन नहीं आ रहा उमर, ये उरूज तो दुआ के पीछे हाथ धो के ही पड़ गई है। क्या कहा उरूज? उरूज ने रिपोर्ट की है कि दुआ ने अपनी गाड़ी से उसे टक्कर मारी और उसका बच्चा साया हो गया। यानी ये लड़की वाकई दिमागी मरीज है। देखो उरूज क्या कुछ कर सकती है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए मैं भी आ रहा हूँ। अब देखो इस सिचुएशन में मुझे दुआ के साथ खड़ा होना चाहिए। प्लीज तुम नहीं निकलो, मैं नहीं चाहती कि तुम इस हालत में बाहर निकलो। मैं ठीक हूँ, चलो जरा चलते हैं। मैं जरा मैरी को फोन कर लूँ। हम उरूज का क्या करेंगे? उसे दोबारा जिंदगी की तरफ कैसे लाएंगे? ए मेरे अल्लाह, किसी को उसकी औलाद के जरिए मत आजमाना। आमीन। मुझे समझ नहीं आ रहा दुआ ऐसा कैसे कर सकती है। उसने ये किया ही नहीं नायला। उरूज ये सब सुनकर पागल हो जाएगी, ऐसे मत कहो। अम्मी अल्लाह का वास्ता, आप जिस इंसान की बात कर रही हैं वो दुआ है कि आप उसे नहीं जानती? वो ऐसा नहीं कर सकती। हम नहीं जानते नूर, मगर पुलिस ने तफ्तीश की है, सब कुछ देखा है। अजलान, तुम्हारी बीवी कैसी है? फिलहाल उसे नींद की दवा दी है तो वो सो रही है। असलान, तुम्हारी दुआ से बात हुई क्या? दुआ जाए भाड़ में, तुम्हें अब भी उसकी फिक्र है? अम्मी देखें, आपने एक तरफा बात सुनी है, बताने वाले भी उरूज थी, आप उस पर कैसे यकीन कर सकती हैं? बेटी, उसका भाई गवाह है, पुलिस ने कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी है। रिकॉर्डिंग मैंने भी देखी है, दुआ ने जानबूझकर नहीं मारा। दुआ ने सिर्फ गाड़ी स्टार्ट ही की थी। तो फिर वहाँ से भागी क्यों दुआ? शायद वो डर गई होगी अम्मी। अरे तुम सब के सब तो उसके वकील ही बन गए। एक बच्चा मर गया जानते हो, कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा। बच्चों, मुझे भी यकीन नहीं आता कि दुआ ऐसा कर सकती है कभी, लेकिन गवाह मौजूद है, कैमरे की रिकॉर्डिंग मौजूद है, और डॉक्टर ने भी कहा है कि बच्चा जाया उसी टक्कर की वजह से हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। नहीं, मुझे उरूज पर यकीन नहीं है बिल्कुल। असलान बेटा, उरूज जानबूझकर अपना बच्चा कभी नहीं मारेगी। मुझे भी लगता है कि दुआ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जो कुछ हुआ वो सबके सामने। दरअसल आप उरूज की हरकतों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जरा सा भी नहीं। वो नॉर्मल इंसान नहीं है। उसने खुद को बालकनी से फेंक दिया था और उसके बाद मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी। आप लोग क्यों यकीन करें उसका? मुझे भी बच्चे का बहुत दुख हुआ है, मगर मैं दुआ को जानती हूँ, वो खुद औलाद का दुख झेल चुकी है। वो जानबूझकर ऐसा करने वाली नहीं है। बस नायला, तुम चुप हो जाओ अब। हेलो, क्या? कौन सा पुलिस स्टेशन? ठीक है, अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं बस वहां। अजलान, क्या हुआ है? दुआ के बारे में कॉल थी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। उरूज ने दुआ के खिलाफ रिपोर्ट की है और उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। बेटा, तुम्हारा बच्चा जाया हुआ है, तुम्हारी बीवी घर में है और तुम्हें दुआ की फिक्र हो रही है। वो भी तो अजलान के बच्चे की माँ है। ये क्या करे, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे? अल्लाह का वास्ता अम्मी। रुको, मैं भी चलता हूँ, वहाँ क्या कुछ हो जाए पता नहीं। मैं भी साथ चलता हूँ, तुम अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ ठीक है, चलो। तुम कहाँ साथ चल रही हो? तुम्हारा यहीं रहना बेहतर है। नहीं, मैं भी साथ चलूंगी आप लोगों के। वहाँ मेरी होगी, ज़ैनब होगी, सब मौजूद होंगे वहाँ पर, तो मैं भी चलूंगी। चलो ठीक है, चलो। आखिर तुमने ही तो हमें बचाना है। अम्मी खबर देती रहिएगा। ठीक है, ठीक है। मैरी, हाँ दुआ कहाँ है? अंदर दुआ का बयान लिया जा रहा है। किस बुनियाद पे मेरी बेटी का बयान लिया जा रहा है? मतलब ये इतना आसान है कि जिसका दिल चाहे पुलिस स्टेशन जाके शिकायत कर दे? मोहतरमा आराम से, ये पुलिस स्टेशन है। माफ कीजिएगा सर। ठीक है, ठीक है। ज़ैनब प्लीज रिलैक्स रहो, जो जरूरी होगा हम करेंगे। प्लीज तुम बैठो, खुद को संभालो। उमर, तुम्हारा सुन के बहुत अफसोस हुआ था मुझे। थैंक्स। ज़ैनब साहिबा, दुआ कहाँ है? सब कुछ ठीक तो है ना? तुमसे मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहो। तुम्हारी बीवी अब तक मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो हमसे? हाँ, ज़ैनब, आखिर कैसे इंसान हो तुम लोग? दुआ की वजह से मेरा पोता मर गया। ये आप क्या कह रही है मरियम साहिबा? उरूज का हमल तो पहले ही जाया हो चुका था। उसके बाद अस्पताल में इत्तेफाक से दुआ के साथ सामना हो गया तो वो पागल हो गई। उसके बाद उसने अपना जाल बिछा दिया। जरा एक बार अपनी आंखें खोल कर तो देखें। क्या खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? तुम जानते भी हो कि ये किस तरह की बकवास बातें कर रही हो तुम मेरी। तुम लोगों में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं। हम तो तुमसे तंग आ गए हैं। कभी कत्ल करते हो, कभी चोरी। मरियम बेगम, बस करो। ये आप क्या कह रही थी मरियम साहिबा?
अम्मी अब बस भी करें। क्यों बस करूं मैं? आज बोलूंगी, क्योंकि पानी मेरे सर से गुजर चुका है। कोई मारा जाता है, किसी को छुरा घोंपा जाता है। खामोश हो जाइए अम्मी। तुम मुझसे ये किस तरह बात कर रहे हो अजलान? वो भी दुआ के लिए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाई, उरुस को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। प्लीज सिर्फ उसके कहने पर दुआ पर इल्जाम मत लगाए आप लोग, खुदा के लिए। काश मैं समझ पाऊं। दुआ? दुआ मेरी जान, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे मालूम है तुमने कुछ भी नहीं किया। दुआ, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा वादा है तुमसे, मैं निकाल लूंगा यहाँ से। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए दुआ। उसके साथ ऐसा करते हुए तुम्हें तरस नहीं आया? खामोश हो जाइए। मम्मी यकीन करे मैंने नहीं किया। दुआ बेटा, मैं जानती हूँ सब, और इन लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है। बातें सुनो इनकी। आप मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हैं ऑफिसर? फरीक अपनी शिकायत वापस नहीं ले रही, ये आज रात यहीं रहेंगी। क्या? हरगिज़ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मॉम, मैं जवेरिया को नहीं छोड़ सकती। मैं क्या करूंगी? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जवेरिया को मैं संभालूंगी। अरे आप किस बुनियाद पे मेरी बेटी को यहाँ रोक रहे हैं? इनके खिलाफ शिकायत है और कैमरे की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। किसी को टक्कर मारने, बच्चे की जान लेने की कोशिश और फरार होने का इल्जाम है। मैंने कुछ नहीं किया। उसका बच्चा पहले ही मर चुका था। वो मेरी गाड़ी के सामने खुद है। वो सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैं सब जानता हूँ, तुम परेशान मत हो। मेरा तुमसे वादा है, तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकोगे। फिक्र मत करो। मेरी बेटी इन लोगों की वजह से मुजरिम बन के यहाँ नहीं रहेगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ज़ैनब साहब, मेरी बात सुने। मैं दुआ पर यकीन करता हूँ और मैं उसे यहाँ से निकाल कर ही रहूंगा। उरूज से बात करूंगा ताकि वो अपनी शिकायत वापस ले। फौरन करो असलान, फौरन। या अल्लाह, मुझे सब्र दे, ऊपर से मेरे बेटे को हुक्म दे रही है। दरअसल कसूर तो मेरे बेटे का ही है। बाबा, खुदा के लिए इनको ले जाए यहाँ से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। हाय, तुम सब कितने नाशुक्रे हो। पहले ये बताइए कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं? किसने कहा था आने को आपको? दरअसल मैं यहाँ अपने खानदान का साथ देने के लिए आई थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा ही नालायक निकलेगा और मेरे सामने खड़ा होगा। अम्मी जान, प्लीज चलिए यहाँ से। ज़ैनब साहिबा, भरोसा रखें, दुआ की बेगुनाही जल्दी सामने आ जाएगी। मेरा वादा है आपसे। तुम्हारी बीवी बार बार क्यों मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है? उमर पे एक बार इल्जाम लगाए, मैं खामोश रही। इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुमसे अच्छी तरह पूछूंगी, ये याद रखना। नूरापा, क्या वो लोग दुआ को गिरफ्तार कर लेंगे? अल्लाह ना करे ऐसा हो नायला। अगर उसने टक्कर मारी हो और बच्चा मर गया हो तो क्या उसे गिरफ्तार कर लेंगे? मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या हुआ? नहीं, सच में कुछ नहीं हुआ। उरूज से मोहतात रहना नूर, उसकी हर बात पर यकीन ना करना, ठीक है? नूरापा, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं सोच रही, जरा अलिफ को दिखाती हूँ। मैं इन मामलात में ना पढ़ूं तो बेहतर है। अच्छा सोचा आपने, वैसे ही माहौल बहुत खराब है। नाइला, वो दरअसल मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होगी, मगर मैं कल रात सो नहीं सकी। ऐसा क्या हुआ? मरियम साहिबा का ब्रोच मैरी ने नहीं चुराया था। आपको कैसे पता कि आपने देखा था? मैरी ने मुझे बचाने के लिए तुम लोगों को कुछ नहीं बताया। एक मिनट रुकिए, ये आप क्या कह रही हैं? वो ब्रोच मैंने चुराया था। देखो, अगर मैं मजबूर न होती तो कभी ऐसा ना करती। मैं कसम खाकर कहती हूँ। क्या आप पागल हो गई हैं? आपने ये कैसे किया? बताइए, ऐसी कौन सी मजबूरी थी? मुझ पर कर्ज था, बहुत ज्यादा कर्ज था। जिस आदमी का कर्जा था वो बहुत खतरनाक था। वो दरवाजे पे आ गया और आकर मुझे तंग भी करने लग गया था। बस तुम लोग ना परेशान हो जाओ, इसलिए मजबूरन मुझे ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। आपको ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई? आपकी वजह से मैंने एक बेगुनाह पर इल्जाम लगा दिया, इसलिए तो मैंने तुम्हें बताया है। वाह, कमाल कर दिया। क्या तमगा भी पहना दूं? मैंने अपने तरस खाकर हर खतरा मोल लेकर इस घर में आपको रखा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको जरा सा भी रहम नहीं आया?
बेटी, मैं अपनी इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप अभी उस आदमी को फोन कीजिए, ब्रूज के बारे में पूछे कि वो कहाँ है। कल किसी भी तरह उससे लेकर वापस रखेंगे, समझे मेरी बात? मगर वापस कैसे रखेंगे? अगर वो पैसे मांगेगा तो पैसे देंगे, और क्या कर सकते हैं? क्या क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? क्योंकि मेरा कर्ज तो तकरीबन 2 लाख रुपए है। ना भी हुए तो अरेंज कर लूंगी मैं। आपने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। आइंदा मुझसे पूछे बगैर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगी, समझ रही हैं आप? अरे नहीं बेटी, कभी भी नहीं। हर दफा मैं आपको नहीं बचाऊंगी, समझी? अच्छा बस ठीक है, मेरी घर वापस आ जाए। वो औरत मुझसे इतना अच्छा सलूक करती थी। इस इल्जाम के बाद मैरी का घर आना आसान नहीं होगा, मगर आपने जो ये गंदगी फैलाई है उसे साफ करना होगा। ये गुनाह है, गुनाह। आप कैसी औरत हैं? सुनो उमर, मैं दुआ को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। अगर वो पागल लड़की शिकायत वापस डाले तो फिर क्या करेंगे? मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। अजलान उससे मना लेगा, तुम लोग फिक्र न करो। उरूज की जिद यही है कि वो उसकी बीवी बनी रहे बस। तो हमें क्या, चाहे तो अपने शौहर को सर का ताज बना ले। हम तो उस फैमिली से जान ही नहीं छुड़ा पा रहे। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही उमर। मतलब तुम्हें तो मैं उन सबसे अलग समझती हूँ। मुझे मालूम है ज़ैनब, तुम इस वक्त गुस्से में हो। तुम्हें सब कुछ कहने का हक हासिल है। हाय, उफ, मम्मी का फोन आ रहा है। उन्हें अब क्या कहूँ मैं? नहीं नहीं, कुछ मत कहो, मैं संभाल लूंगी। मैं जाकर उन्हें पुरसुकून कर दूंगी। तुम बस अभी उन्हें टाल दो। जी मम्मी। ज़ैनब, कितने घंटे हो गए, कहाँ रह गए हो तुम लोग? यहाँ काम जरा लंबा हो गया है। मैरी अभी आपके पास आ रही है, मैं दुआ का इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? किस बात का इंतजार? बयान देकर वापस नहीं आना था क्या? मैरी आएगी तो आपको सब कुछ बता देगी मम्मी। आप जवेरिया का ख्याल रखिए बस। क्या कोई और बात भी है? नहीं मम्मी, कुछ नहीं, फिक्र नहीं करें। मैरी बस निकल ही रही है यहाँ से, पहुँच जाएगी आपके पास। अच्छा ठीक है मम्मी, अब तुम्हारे हवाले है मैरी। ठीक है, मैं अभी उनके पास जा रही हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे जरूर बताना। उमर, ज़ैनब तुम्हारे हवाले है। काश हमेशा मेरे पास होती।